ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K is equals to 4.5 into 10 to the power 11 per second e to the power minus 28,000 K by T। ठीक है, तो आपको E निकालना, यू हैव टू कैलकुलेट E, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, ये किस फॉर्म का इक्वेशन है? एरिनेस इक्वेशन है ये। क्या था हमारे एरिनेस इक्वेशन? K is equals to A e to the power minus EA upon RT। You have to compare the given equation with the Arrhenius equation। कंपेयर कर सकते हैं, तो K की जगह K है, तो ये क्या होगा? A होना भी चाहिए। देखो इसका यूनिट क्या है? पर सेकेंड, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर था। फ्रीक्वेंसी अपन पर सेकेंड कैलकुलेट करते हैं ना, कि एक सेकेंड में कितने बार कोलिजन हो रहा है, दैट इज A। उसके बाद क्या हुआ है? E टू दी पावर, तो इसको हमें कंपेयर करना है माइनस E टू दी पावर, E टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT और माइनस 28,000 K by T, इन दोनों को कंपेयर करने पे। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस EA अपॉन RT इज इक्वल्स टू माइनस 28,000 K by T, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वो केल्विन है ना, K फॉर केल्विन। कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा, R को उधर भेज दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो EA क्या हो जाएगा? 28,000 इंटू R की वैल्यू 8.314। क्लियर है? अब देखो इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर केल्विन पर मोल, करेक्ट। ऑलरेडी वहां पे एक केल्विन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यूनिट क्या रहेगा? जूल पर मोल। होना भी चाहिए, एनर्जी है। ठीक है, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जल्दी बनाओ, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। कितना बना दी इसको भी? 232.779। ठीक है, पर वो किलो जूल में आ रहा होगा ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आ रही होगी वो जूल पर मोल में, आप जो बोल रहे हो वो किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन बताना तो जरा। आगे, हाँ इसको भी सारे कर दिए क्या फिर? अच्छा ये तो होमवर्क था ना, 26 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो आंसर बता रहा कितना बता? 232.79 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 27, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 27। यहां भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, बस ये थोड़ा सा लॉग वाले फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको भी कंपैरिजन कर सकते हैं। log k इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा इक्वेशन? log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। देखो ना एक बार चेक करो पीछे, लॉग वाला जब हमने एरिनेस इक्वेशन को लॉग लेके कन्वर्ट किया था, द इक्वेशन वाज log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू T। मिल रहा? हाँ, उससे कंपेयर करो उसको। निकालना क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट EA फॉर दिस रिएक्शन। पहले EA निकालोगे ऐसे ही, देन एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट्स। पहले EA निकालो जल्दी से, कंपेयर करो। कौन सा इक्वेशन है हमारा? log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। दिस एंड दिस कंपेयर करके, अगेन देखो TT कैंसिल हो जाएगा, अगेन आपको वही करना, 2.303 भी मल्टीप्लाई करना है, R भी मल्टीप्लाई करना है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 के पास, तो हमें EA मिल जाएगा। जल्दी बताओ पहले EA कितना आ रहा है, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, कैलकुलेट EA फॉर दिस रिएक्शन।
टेम्परेचर क्यों लेना है, टीटी तो कैंसिल हो जाएगा ना। टेम्परेचर तो हमें निकालना है, वो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। अभी आप इसको कंपेयर करो ना, EA अपॉन 2.303 RT is equals to 1.25 into 10 to the power 4 K अपॉन T। ठीक है, ये TT कैंसल, वो K भी कैंसल हो जाएगा R की यूनिट के साथ, जैसे अभी कैंसिल किए थे। तो EA विल बी 1.25 into 10 to the power 4 into 2.303 into 8.314। अगेन आंसर आपका जूल पर मोल में आएगा, इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड बाय 1000 करके। ठीक है, आया है कुछ 23.9 इंटू, हाँ तो किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। 23.934 इंटू 10 to the power 4 आएगा। सो किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी 239.34, 239.34 किलो जूल पर मोल। आप 10 to the power 4 को छोड़ दो, बाकी इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 23.934 आएगा। इंटू 10 to the power 4 है, एक जीरो लेकर के 239.34 कर दिया और 10 to the power 3 किलो हो गया। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ओके। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि एट व्हाट टेम्परेचर टी निकालना है, विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट्स। तो अगर हाफ लाइफ दिया हुआ है तो अपन के निकाल सकते हैं ना, निकालिए के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, होगा ऐसा, या फिर 0.693 अपॉन 256, ये आपका के आएगा। सॉल्व करने के लिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 693 डिवाइडेड बाय 256 एंड 000, डिवाइड करो 693 को,
पहले तो बहुत टाइम जीरो आएगा, है ना। जीरो टाइम्स में फिर आप पॉइंट लगाकर भी जीरो लगाओगे तो भी नहीं जाने वाला, फिर एक और जीरो लगाओगे तो भी नहीं जाएगा, एक और जीरो लगाओगे तो अब जाएगा, राइट। कितने कितने बार में? अराउंड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स ना, 4 नहीं, सॉरी, 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स। 2, अच्छा सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं क्या इसको? कर सकते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं वैसे, पर वो सब यूनिट आपकी वो दी हुई है ना, ऐसा यूनिट। सेकेंड में कन्वर्ट कर देना, एक सेकेंड इसको ना, फिर सॉल्व करना। 256 × 60। हाँ, अब सॉल्व करना तो कितना सेकंड आएगा? कितना होगा? ठीक है, 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अब करेंगे, 231 को डिवाइड करेंगे 5120,000। तो जीरो टाइम्स में नहीं जाने वाला ये, एक और जीरो लगाने पर भी नहीं जाएगा, एक और जीरो पे भी नहीं जाएगा, अब जाएगा। 5 का टेबल चलाएंगे तो 5 4 20, है ना, 4 टाइम्स में जाएगा ये। 4 2 8, एक जीरो ज्यादा ले लिया क्या? तो फिर ये तो इससे भी नहीं जाएगा। अब जाएगा। ऐसा कुछ। फिर 4.5 कुछ आएगा, -5, नहीं 4.5 आएगा, देखो ना 5 टाइम्स में जा रहा है ये, तो के आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो आप आगे लेके आओगे ना यहाँ तक, तो 10⁻⁻5 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 4.5 इंटू 10⁻⁻5 ऊपर के का वैल्यू आ गया है। अब हमारे इक्वेशन में, जो हमारा गिवन इक्वेशन है, उसमें के की वैल्यू पुट कर दीजिए, निकालिए। एक्चुअली 4.51 आएगा, ठीक है, अगर अपन और जाएंगे ना आगे तो एक बार में ही जाएगा ना ये जो नंबर आया है, ये इससे एक ही बार में जाएगा, तो 4.51 ले लेना, क्योंकि आगे लॉग निकालना पड़ेगा, तो एटलीस्ट एक नंबर तो और रहे, वरना 45 का क्या देखोगे? नहीं हो गया, ये डिवीजन मिटा दो। चलिए, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ के इन द गिवन इक्वेशन, लॉग के वाला जो दिया ना हमारे पास इक्वेशन,
वहां से टी तो निकालना है हमें, तो क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ 4.51 इंटू 10⁻⁻5 is equals to 14.34 minus 1.25 into 10⁻⁴ k by t. ठीक है, इसका वैल्यू निकालो लॉग का, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है 45 का 1, देखना कितना आएगा, 45 का 1, 45 का 1, और ये प्रॉपर्टी से -5 हो जाएगा दूसरे वाले का, तो समझ रहे क्या कर रहे हैं अपन, लॉग ऑफ 4.51 अलग कर रहे हैं और प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻5 अलग कर रहे हैं, और इसको भी ऐसे रहने देते हैं, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट वाले को। हाँ, ये कितना आ रहा है, 45 का 1, 6.542, और जो भी आएगा उसके सामने पॉइंट, ठीक है, और ये है -5 होगा जी, हाँ 0.6542 सही तो है, ठीक है, एंड -5 कहां से आया समझ गए ना, -5 जम करके सामने आया, log 10 1 इज इक्वल्स टू, ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है, 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ k by t, ठीक है। फाइनल स्टेप, इसको इधर लेके आओ और इन दोनों को सॉल्व करके इधर लेके आओ, समझ रहे हैं क्या, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, माइनस कुछ आएगा वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 14.34 से ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या, ये कुछ आएगा 4 पॉइंट समथिंग, है ना, वो इधर जम करके आएगा तो प्लस 4 पॉइंट समथिंग होगा 14 में, तो 18 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे बताओ फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, 1.25 इंटू 10⁻⁴ k बाई टी का वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, पहले इनको माइनस करिए, तो -4 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको जम करा के इधर लेके आए तो +4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 14.34 है, तो वो ऐड हो जाएगा, तो 18 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, वो समथिंग आप बताओगे क्या है, और फिर टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी ये नंबर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 1.25 इंटू 10⁻⁴, so that will be the final answer, टेम्परेचर कितना आ रहा है, 18.685, कैलकुलेटर तो निकाला, हाँ हाँ मतलब खुद से कैलकुलेटर चलाया था, 6858, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको नीचे लेके आओ, लास्ट स्टेप, टी निकालना है ना, देखो आंसर केल्विन में आ जाएगा, टेम्परेचर है ना, तो बस टी को इधर भेजो, 18.6858 को इधर भेज दो, दैट विल बी अवर टेम्परेचर, क्या कर रहा हूं, टी इज इक्वल्स टू, उसको एक्सपैंड कर देते हैं 1.25 को, ऐसा लिख सकता हूं, हाँ, अरे 1.25 इंटू 10⁻⁴ को ऐसा नहीं लिख सकते क्या, डिवाइडेड बाय 18.6858, लास्ट इसको डिवाइड करना है, पहला डिजिट बता दो कोई, फर्स्ट डिजिट क्या आएगा, बाकी मैं बता दूंगा बिना सॉल्व किए, देख करके, हाँ 6 या 7, क्या 6, पहला आएगा डिजिट 6, देखो कैसे, आपने इसको सॉल्व करने के लिए 4 जीरो ऊपर डाल दिए, ये लगभग 18,000 समथिंग, 1,86,000 कुछ हो गया, राइट, 18 का टेबल चलाएंगे और 125,000, तो 18 3 सा 54 होता है, डबल करूंगा तो 108, यानी कि 6 टाइम्स, 7 में तो पार हो जाएगा, तो पहला डिजिट 6 होगा, ठीक है, फाइनल आंसर है 669 केल्विन, 669 केल्विन, ये सब तो चलो वो एमसीक्यूज होंगे तो इजी हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना, बट अगर एग्जैक्ट आंसर लिखना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा पूरा, समझ रहे, 669 केल्विन इज द फाइनल आंसर, ठीक है, चलिए
नेक्स्ट 28 देखना, 28 भी मैंने शायद होमवर्क दिया था। 28 वो K1 K2 वाला क्वेश्चन था ना, कि आपको पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। डिकम्पोजिशन ऑफ A into product has a value of K at 10 degrees Celsius and energy of activation 60 kilojoule per mole. At what temperature would K be? 1.4 into 10 to the power 4. ये आपको गिवन है, ये गिवन है ना, फिर K1 गिवन है, T1 गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना बस, है ना, 10 डिग्री लेके सॉल्व मत करना। K1 कितना गिवन है? 4.5 into 10 to the power 3 per second एंड टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 283 केल्विन, करेक्ट। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना दिया हुआ है? 60 किलो जूल पर मोल, 60 जूल करके सॉल्व करना, ठीक है। फाइनल, एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी? K2 आपको निकालना है, सॉरी K2 दिया है 1.5 into 10 to the power 4 पर सेकेंड, T2 आपको निकालना है। ये मैंने दोनों एक साथ होमवर्क दिया था, 26 एंड 28, है ना। अरे हाँ है ना, 26 इसके पहले किए थे अपन, और 28 ये वाला, ये उसी दिन होमवर्क दिया था जिस दिन मैंने ये फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया था। क्या फॉर्मूला था? लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, सब नोन है एक्सेप्ट T2, ठीक है। चलो नेक्स्ट 29, हाँ पढ़िए इसको, क्वेश्चन नंबर 29। The time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 to the power 10 per second, calculate K at 318 Kelvin and EA. ठीक है, कैसे करेंगे इसको? पहले जो आपको डेटा दिया है उसके हेल्प से कुछ निकाल सकते हैं। देखो क्या बोला है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर द 25% कंप्लीशन। यानी कि आप इन दोनों के टाइम को इक्वेट करके के निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं क्या? पहले 10% वाले के लिए इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, इसके लिए मुझे इक्वेशन चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। कैसे लिखेंगे इक्वेशन? के इज इक्वल्स टू क्या आएगा? के, और अच्छा टेम्परेचर भी अलग अलग है ना, इसको 298 लिख लेना, इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T1, टाइम नहीं पता ना, पर T1 है, T1 ले लेते हैं, T1। हाँ आगे लॉग ऑफ क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लॉग ऑफ क्या लिखोगे? क्या भाई क्या? 100/10 क्यों? वो तो कंप्लीशन हुआ है ना, बचा कितना? अपन तो हमेशा बचा हुआ लिखते हैं ना। 10% कंप्लीट हुआ मतलब बचा कितना? 90%, यानी कि 100/90 आएगा। यही सुनना था बस, समझ रहे हैं क्या? तो चलो लॉग क्या हो जाएगा? 100/90 लिख दें अभी, ठीक है। चलो ऐसी दूसरा इक्वेशन भी निकालो, या इससे पहले T1 निकाल लो, क्योंकि इक्वेट करना है ना। T1 निकालो, कितना होगा T1? log 10, मतलब इसको कैंसिल करोगे तो log 10 ना 1 हो जाएगा, और सिर्फ log 9 निकालना पड़ेगा, ठीक है। नाइनटी का जीरो देखोगे, 9 का तो होता ही नहीं ना कुछ। आपका लॉग टेबल चालू 10 से हो रहा है, 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसा, और वहां वो एंटी लॉग चालू होता है 0.00 से। हाँ जल्दी बता कितना आएगा इसका? मुझे T1 का वैल्यू चाहिए, T1 कितना आ रहा है? T1 लॉग लगाने के बाद
log 10 1 हो जाएगा, log 9 अलग निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे, तब इसकी पूरी वैल्यू आएगी, और फिर उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, T1 इधर लेके जाओ, K इधर लेके आओ, दैट विल बी T1। ये समझ रहे हो ना क्या लिखा, K रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन है इसका मतलब, ठीक है। कितना देखिए, 90 का जीरो क्या दिखे, और 1 से माइनस कर दिए, तो कितना आया, 0.0458, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से, log 10 इज 1, log 9 आपने पीछे 90 का जीरो देख लिया, दोनों को माइनस किए, तो इसका पूरे का वैल्यू आ रहा है 0.0458। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 2.303 से, वो हमारा T1 का वैल्यू आ जाएगा। सेम T2 भी निकालेंगे ऐसे ही 308 केल्विन पे, है ना। दूसरा डेटा क्या दिया क्वेश्चन में, इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। तो दूसरा इक्वेशन यहां बना रहा हूं, ध्यान देना, K 308 केल्विन इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 log ऑफ, जल्दी बताओ क्या लिखें, log ऑफ 100 अपॉन 75, 100 अपॉन 25% कंप्लीशन बोल रहा था, बचा 75, इसको log 4/3 भी लिख सकते हैं, log 4/3, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे और T2 का वैल्यू चाहिए, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। कितना रहा T1 ऊपर, मल्टीप्लाई करने के बाद 1054, वो आगे और भी नंबर आ रहे होंगे क्या, हाँ तो उसको 5 कर दो ना, ऐसा कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय K 298 केल्विन पर, ठीक है। ये हमारा T1 हुआ, इक्वेशन नंबर 1। चलिए निकालिए ऐसी T2 भी, यहां क्या करना है आपको, 2.303 इंटू लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय T2 इधर लेके चलेगा ना, K 308 केल्विन। लॉग 4 देखने के लिए 40 का जीरो देखना, और लॉग 3 देखने के लिए 30 का जीरो देखना, और दोनों को माइनस कर देना। नहीं आएगा अभी तक, वैल्यू देखिए 40 की 30 की, माइनस कर दिए और इंटू कर दिए, इंटू करने के बाद नहीं, हाँ 2879, 0.2879
2879 अपॉन के 308 केल्विन, ये आपका T2 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों टाइम बराबर है। बराबर हो सकते हैं ना, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग लिया है ना, आया ना। तो ये दोनों टाइम क्या है, बराबर है। तो इक्वेट कर देते दोनों को, तो क्या हो जाएगा 0.1055 अपॉन के 298 केल्विन इज इक्वल्स टू 0.2879 के ऑफ 308 केल्विन। ठीक है, के को एक साथ लेके चलो, वो K2/K1 का रेशियो आ जाएगा। ये K2/K1 अपन को चाहिए रहेगा ना, लॉग वाला, तब तो ये निकालोगे। फॉर्मूला क्या यूज करने वाले, वही लॉग वाला, लॉग K2/K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो यहां पे देखो, आपको K2 K1 अलग से नहीं पता है, बट उनका रेशियो तो पता है ना, तो आप सीधा रेशियो पुट करो यहाँ पे, फिर एक बार लॉग निकालो, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये भी डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। और बड़ा कैलकुलेशन और ज्यादा है इसमें। ठीक है, चलो इतना ही बस बता के छोड़ दो, अपन बाद में फिर आप लोग कैलकुलेशन ये का कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहेगा। और कितना आएगा बताना है यहाँ पे, के ऑफ 308 केल्विन अपॉन के ऑफ 298 केल्विन, जिसको अपन K2 K1 बोलते हैं, इज इक्वल्स टू 0. पॉइंट कैंसिल कर दूं क्या, 2879 डिवाइडेड बाय 1055, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग जा सकता है ना। हम्म, ये आएगा 2.7289, 2.7289। अब इसका लॉग निकाल लो, बस ये लास्ट स्टेप तक करते हैं अपन। लॉग ऑफ 2.7289 इज इक्वल्स टू, ये मुझे निकालना है 2.303 इंटू 8.314, T2 is 308, T1 is 298 अपॉन 308 इंटू 298। इसका वैल्यू बस बता दो, उसके बाद बात कर लेना अपने से। क्या देख रहे हो अभी आप लोग, 27 का 2 और मीन डिफरेंस 8 का, और 9 का क्या करोगे। हाँ वो भी कर सकते हैं। फाइनल वैल्यू क्या रही है बताओ, 4, फोर 4359, और 9 मीन डिफरेंस 9 देखे होते तो 4360 आ रहा है क्या, 4360 है ना, 4360। ठीक है, हाँ तो एक काम करो, इसको राउंड ऑफ कर दो ना यहीं पर, क्योंकि अपने पास लॉग में अपन 2 ही डिजिट 3 डिजिट तक देखते हैं ना, तो उसको क्या कर दो यहीं पे 279 कर देना। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 0.4360। ठीक है, ये करेक्ट है यहां तक। अब आपको ये निकालने के लिए इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इनका डिफरेंस डिवाइड करना है, और इनका मल्टीप्लीकेशन ऊपर फिर से मल्टीप्लाई करना है। काफी बड़ा कैलकुलेशन है इसके बाद भी, है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये निकालोगे अगर आप, तो क्या क्या करना पड़ेगा अपन को, ए इज इक्वल्स टू 0.4360 में इधर से जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 2.303 8.314, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गया। ऊपर जो T2 माइनस T1 था वो नीचे आ जाएगा 10, और ऊपर ही आपका 308 और 298 भी मल्टीप्लाई होने वाला है। समझिए यार, इतना करोगे तब जाके ये आएगा, तब नीचे सिर्फ 10 है, पर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है पूरा का पूरा।
क्लियर है? तो ये आएगा आपका आंसर 76.623 किलो जूल पर मोल। ये आपका ये आया। एक आपको के भी निकालने बोला है, पर 318 केल्विन में, 308 या 298 में नहीं, अलग ही टेम्परेचर और 10 डिग्री बढ़ा दिया। तो अब आपके पास ए भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 इंटू 10 टू द पावर 10 दिया क्वेश्चन में, 4 इंटू 10 टू द पावर 10। ए का वैल्यू देखो, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 4 इंटू 10 टू द पावर 10, कैलकुलेट के एट 318 केल्विन। ये तो हमने निकाल लिया है, हमें के और निकालना है। तो लास्ट अपना लॉग के वाला जो इक्वेशन है, उसमें ए वाले ए वगैरह का वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू टी। ये एक और बार करना पड़ेगा। ये क्यों कर रहे हैं अपन? k निकालने के लिए। तो a आपको दिया हुआ है, ये आपने यहां निकाल लिया है, ये सब आपको नोन है। टेम्परेचर आप 318 लेंगे, ना 308 ना 298। अलग ही बोला है ना कि आपको k निकालना है एट 318, तो वहां पे अपन ने t का वैल्यू क्या ले लिया? 318। ठीक है, फाइनली के निकालने के लिए एंटी लॉग करना पड़ेगा, क्योंकि के साथ लॉग है। ठीक है, तो यहां तक फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, है ना, इसको ट्राई कर लेना हो घर पे। और लास्ट क्वेश्चन रीड करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किए हैं क्या? लास्ट क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। क्या है लास्ट क्वेश्चन? The rate of a reaction quadruples when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. ये हो गया, यहां तक नोट कर लीजिए। अच्छा दिया है, इसमें क्वेश्चन लिखा हूं मैं। ठीक है, देखो अगेन, K1 अगर K है तो K2 इज 4K, यस और नो? क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स। T1 is 293 Kelvin and T2 is कितना दिया है? 313 Kelvin। बस ये निकल जाएगा, फॉर्मूला वही K2/K1 वाला हो जाएगा ना ये। बस ये समझना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स लिखा है, मतलब वो रेट कांस्टेंट को 4 टाइम्स कर दिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन और पीछे शायद किए हैं, हमारा डबल था शायद। हाँ, तो डबल था तो वहां पर मैं K और 2K लिया था, तो log 2 हो जाएगा ना, डिवाइड करोगे तो यहाँ log 4 हो जाएगा। K2/K1, 4K/K इज 4, तो log 4 निकालना पड़ेगा आपको, 40 का 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इतना आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ना, ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। देखना इसको कैसे करेंगे। A first order reaction takes 32 minutes to get 75% completed. How much time will the reaction consume to get 50% completed? Actually half life पूछ रहा है। हाँ, पर हाफ लाइफ के लिए के चाहिए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए। हाफ लाइफ के लिए क्या चाहिए? के, क्योंकि 0.693/k कर देंगे तो हाफ लाइफ आ जाएगा। पर के निकालने के लिए ऊपर का डेटा दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे ऊपर के डेटा से के? तो के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, करेक्ट? 2.303 अपॉन 32। ऐसा करोगे तो आपका के पर मिनट में आएगा। चलेगा, हमारे सारे ऑप्शन मिनट में दिए हुए हैं, हमारा फाइनल आंसर भी मिनट में आ जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। लॉग, अब बताओ क्या बाय क्या? 100/25, समझे क्या? 100 आपका शुरुआत का था, इनिशियल। 75% कंप्लीटेड, तो बचा कितना? 25। तो 100/25 इज log 4। log 4 यानी कि 0.6020। 3010 का डबल करो ना, आप log 4 को क्या लिखोगे? log 2 to the power 2, 2 सामने आ गया, और log 2 होता है 0.3010, तो 0.6020 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से आपका के आ जाएगा। एक बार के आ गया तो टी हाफ क्या होता है? 6.693 अपॉन, दैट विल बी द आंसर। जल्दी बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा?
24, 16, 32 फॉर 4 या 8 जल्दी के लिए आपको 2.303 अपॉन 32 इंटू 0.6020 करना है। सीधा यहां पुट करो वैल्यू और फाइनल निकाल दो, है ना। ये के को सीधा पुट करो ना, ऐसे कैसे ये ऊपर आ जाएगा पूरा का पूरा, तो टी आप के यहां रखोगे तो 32 जंप करके ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएंगे ये दोनों 2.303 इंटू 0.6020। कुछ कैंसिल कर पा रहे हो तो कैंसिल कर दो, 2 3 से कुछ कट रहा होगा तो, अदरवाइज फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड तो करना ही है। आ भी है इसका पूरा सॉल्यूशन। हाँ 6 यूनिट है आंसर। इसको सॉल्व किया पूरा कि कुछ और किए हो? अच्छा पूरा, ठीक है एमसीक्यू में तो कर सकते हैं ना ये पूरा ही कैंसिल कर दिया इन्होंने और ये 2 और 32 16 कर दिया, ठीक है वही होगा ना अप्रोक्सीमेटली, तो वही आंसर सबसे करीब है ना उस नंबर के। हालांकि 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा अगर आप करोगे तो, पर ठीक है 16 मिनट, ठीक है। तो ये दिमाग हम एमसीक्यू में लगा सकते हैं बिना ये सब कैलकुलेशन किए, पर अगर एग्जैक्ट बोल देगा ये पता ही नहीं होता तो फिर तो करना ही पड़ता ना, ठीक है। बड़े आगे, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। फॉर द रिएक्शन 3A गिव्स टू बी द रिएक्शन रेट गिवन बाय प्लस dB by dt इज इक्वल टू, इसके लिए आपको वो रेट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं अपन, रेट इज इक्वल्स टू -1/3, याद है जो भी कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड हो जाता है dA अपॉन dt, और माइनस क्यों लगा है क्योंकि वो रिएक्टेंट है, इज इक्वल्स टू 1/2 dB by dt। तो dB by dt को यहां रखो और 2 को उधर भेज दो, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -2/3 dA by dt, ऑप्शन सी। सी समझे क्या किया अपन ने, dB by dt निकालने के 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा -2/3 dA अपॉन dt। क्लियर है? आगे बढ़े, ये सब पीडीएफ शेयर्ड है ना तो आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हो ना घर से। चलो सेशन रीजन देखते हैं। पहला, a catalyst increases the rate of reaction, correct? Reason, in presence of a catalyst the activation energy of the reaction increases, is to r is false, increases नहीं होता है। वो याद है वो अपन जो पहाड़ वाला एक ग्राफ बनाए थे, वो छोटा पहाड़ बन गया था जब कैटलिस्ट यूज किए थे, यानी कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इंक्रीज नहीं करता है। अगर इंक्रीज कर दिया होता तो और टाइम लगता रिएक्शन होने में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका असर्शन करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, नेवर नेगेटिव ना, तभी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए अपन रिएक्टेंट वाले में नेगेटिव लगा देते आगे, याद है ना। सबसे पहली क्लास में पढ़े थे कि यहां हम नेगेटिव क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन, क्योंकि हमें पता है कि वक्त के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो कम होते जाएगा, तो उसका रेट ऑफ उसका चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव आएगा। तो पहले से नेगेटिव लगा के रखो ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, ताकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहे। तो यहाँ पे आपका असर्शन ट्रू है, रीजन सॉरी असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। रीजन पढ़े भी नहीं पर अपन ऐसा बोल दिए क्योंकि जनरली 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही आते हैं। अगर 5वां ऑप्शन होता ना कि दोनों ही गलत है तब तो रीजन पढ़ना पड़ता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे पिछले साल तक तो 4 ही ऑप्शन आते हैं कि दोनों ट्रू है, आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन, दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। 5वां ऑप्शन अगर ई होता कि दोनों फॉल्स है तब तो रीजन पढ़ना पड़ता। समझ क्या बोला, मतलब अगर असर्शन गलत है तो रीजन पढ़ना भी नहीं है, अगर 4 ऑप्शन की क्वेश्चन है तो सीधा ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। पढ़ भी रहते रीजन ट्रू है कि नहीं, माइनस फॉल्स है। अच्छा तो फिर ये तो ऑप्शन डी ई हो गया है, तो दोनों गलत हो गया। एक सेकंड पढ़ने दो पहले। माइनस साइन यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग द रेट
shows that the concentration of product is decreasing. Okay, यहाँ concentration of reactant is decreasing होना चाहिए था ना. हाँ, तो फिर ये तो दोनों ही गलत है. ठीक है. हाँ, ये आ गया, ये आ गया. ठीक है, चलो लास्ट. मॉलिक्युलैरिटी हैज नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. करेक्ट, ये हमने लिखा भी है कहीं नोट पे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप होते हैं, हर की अलग अलग मॉलिक्युलैरिटी होती है. पर तब भी हमने कुछ जो एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, दो एग्जांपल होमवर्क भी दिया था कि इसके मैकेनिज्म को प्रेडिक्ट करके आना, तो उसमें हम मॉलिक्युलैरिटी निकालते थे, बट किसकी निकालते थे? जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. तो ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज इक्वल टू द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप. तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है ना? हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट. गिवन द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज 60 मिनट्स, टी हाफ दिया है, ये निकाल लेंगे. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट. परसेंटेज पूछा है ना, क्योंकि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है, तो आप उस समय का कंसंट्रेशन निकाल तो नहीं पाओगे, बट डिवाइड करके परसेंटेज तो निकाल सकते हैं. जैसे फ्रैक्शन निकाले थे क्वेश्चन में, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन ए नॉट, ये फ्रैक्शन हो जाता है. इसमें इंटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा. समझ गए? और ये उल्टा होता है ना, हमारे फॉर्मूले में ए नॉट बाई ए होता है, पर हमें निकालना ए बाई ए नॉट है, तभी तो फ्रैक्शन निकलेगा. और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100. परसेंटेज तो ऐसे ही निकालोगे ना, कितना है अपॉन टोटल कितना है इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज. तो पहले 60 मिनट के हिसाब से के निकाले, के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 60. ठीक है, पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं. हमारा वो वहां का टाइम भी 240 मिनट ही दिया हुआ है. ठीक है, और चलो उसको सॉल्व नहीं करते, सीधा वैल्यू पुट करेंगे वहां पे, क्योंकि 60 और 240 शायद बाद में कैंसिल हो जाए, तो अभी मेहनत नहीं करते. तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, यानी कि टी कितना अपना 240, और ये k को भी रिप्लेस ही कर देता हूं ना, क्या बोलते हैं? 0.6, अरे रे 0.693 अपॉन 60. देखो ये कैंसिल हो गया ना. ठीक है, ओके. और क्या बच गया? लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन टी. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 0.693 इंटू 4 अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए नॉट बाय. इसको सॉल्व करके एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तब हमारा ए नॉट बाय ए आएगा, पर हमें तो ए बाय ए नॉट चाहिए, तो रेसिप्रोकल करेंगे. तो हाँ, अभी अच्छा, इसको उल्टा कर दूंगा तो लॉग निकालना पड़ेगा सर. मतलब क्या कर रहे हो? ऐसा कैसे होता है? मतलब कैसे बोल रहे हो? क्या क्या बोलना चाह रहे हो? 1 बाय एंटी लॉग लॉग नहीं हो जाता है भाई. ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या कि रेसिप्रोकल कर देंगे तो लॉग का एंटी लॉग हो जाएगा? कुछ भी. आपको पहले एंटी लॉग निकालना ही पड़ेगा, है ना. इसको सॉल्व करो पहले. क्या इंटू करके? करो ना, करो, पर हमको ए बाय ए नॉट चाहिए. करके दिखाओ जल्दी. परसेंटेज कितना बचेगा ये बताना है. ए बाय ए नॉट तो निकालो, फिर रेसिप्रोकली करना है, 1 बाई तो करना है फिर. इसको सॉल्व करो पहले.
17th को इसका टेस्ट रहेगा ना, 17 अगस्त, मतलब कि नेक्स्ट सैटरडे। आज थर्सडे है, 8 दिन पहले बता रहा हूं टेस्ट। इनफ है? अरे हाँ है ना। टेस्ट के नाम से ऐसा मुंह क्यों बन जाता है? टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे चलेगा बताओ? नेक्स्ट सैटरडे, अभी वाला भी नहीं, मतलब परसों ही ले लूं, मेरा मन तो ऐसे ही था परसों ले लूं। है नहीं। क्या आ गया क्या? पता नहीं, अनसॉल्व देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। जीरो पॉइंट तो नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1.204 लॉग ए नॉट बाय ए आ रहा है 1.204। ठीक है, अब इसका एंटीलॉग निकालना पड़ेगा। एंटीलॉग निकालने के लिए आप ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1.204 होता है। ये होता है एंटीलॉग का मीनिंग, है ना। ये जो बेस यहाँ पे 10 का होता है ना, ऐसा समझना है इसको, समझो इधर लॉग जो लिखा हुआ नीचे बेस है, तो अपन ने 10 को ऐसा धक्का दिया कि 10 उधर गया, और धक्का दिए थे ना 10 को जोर से, तो 10 जब ऊपर गया तो उसने 1.204 को ऊपर चढ़ा दिया ऐसे। ये होता है एंटीलॉग का मीनिंग, समझने के लिए बस, है ना। ठीक है, अब इसमें आप 10 को अलग कर सकते हो और 10 टू दी पावर 0.204 को अलग कर सकते हो, क्योंकि 0.204 का अपन पावर नहीं कर सकते, राइट। इससे तो टेबल बनाई गई है पीछे। अब आपको टेबल में 0.20 का 4 देखना है, 10 ऐसी रहेगा, 0.20 का 4 कितना? 1057, और इसमें अपन 1 पॉइंट लगा देंगे। क्या ये यहां तक क्लियर है? अरे एंटीलॉग का मतलब ही होता है कि जो भी नंबर अपन दिए ना, जिसका एंटीलॉग निकाल रहे हैं, एक्चुअली अपन उस नंबर का 10 टू दी पावर निकाल रहे हैं। तो 10 टू दी पावर अगर 5 आपको पता है क्या होता है, 10 टू दी पावर 4 पता है क्या होता है, बट अगर मैं बोल दूं 10 टू दी पावर 4.5 बताओ तो नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए अपन 10 टू दी पावर 4 को अलग कर देते हैं और 10 टू दी पावर 0.5 को अलग कर देते हैं। अब 10 टू दी पावर 4 को ऐसे रहने दे, वो तो 10,000 है, और 0.5 का यानी कि 50 का जीरो देख लेते हैं। हाँ, इसमें 0.20 का 4 देखना था। अरे आप लोग बताओ, मेरे को ऐसे टेबल थोड़ा याद है। क्या दिया हुआ है? 16, बस, इसके बाद एक पॉइंट। देखो लॉग लॉग अपन देखते वक्त नंबर को इस फॉर्मेट में रखते हैं और आंसर अपन इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जो भी दिखे उसके सामने पॉइंट। एंटीलॉग देखते समय इस फॉर्मेट में नंबर रखते हैं और आंसर लिखने के बाद एक नंबर का पॉइंट लगा देते हैं, उल्टा होता है। ठीक है, अच्छा इसमें फिर 10 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16 ही हो जाएगा ना पूरा। एक 10 भी तो है ना हमारे पास, ये तो अच्छा नंबर आ गया। ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू 16 है, तो 1/16 कर दो बस, फ्रैक्शन आ जाएगा, और इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। तो एक्चुअली में करना क्या है, ए बाय ए नॉट इज इक्वल टू 1/16 इंटू 100, तो 100/16 करना है, यानी कि 50/8, यानी कि 6.20, 16, 4, 25, 6.25%, 6.25%। समझे क्या? देखो 6 ये आया, यहां तक क्लियर है। 1600 हमने टेबल से देखा, उसको लिखा, वन एक डिजिट का पॉइंट लगा दिया, 1600 1.6 आ गया, ऑलरेडी 10 मल्टीप्लाई में था, तो 1.6 इंटू 10 हो गया 16, आ गया एक अच्छा वाला नंबर। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे तो ए बाय ए नॉट चाहिए ना, ए बाय ए नॉट इंटू 100 करूंगा तब परसेंटेज में आएगा।
देखो अगर फ्रैक्शन निकालने बोलेगा तो यही तक खत्म कर देना, यही हमारा आंसर होता, 1/16 फ्रैक्शन में लिख देते, ठीक है। और अगर मुझे परसेंटेज निकालने बोला तो इंटू 100 करेंगे, ठीक है, 6.25%। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला तो आप लोग करेंगे, इसके का क्वेश्चन तो हो जाएगा ना टेबल वाला, ठीक है। सिर्फ ये लास्ट देख लो, एंड करते हैं फिर। A first order reaction is 50% completed in 30 minutes at 300 Kelvin and in 10 minutes at 320 Kelvin. वही वापस K2 K1 वाला क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में K1 K2 डायरेक्ट ना दे करके T हाफ दिए, तो T हाफ से K तो निकाल लोगे ना। देखो पहला जो डेटा दिया हुआ है, इतना डेटा दिख रहा है, इतना डेटा, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, ध्यान देना एक बार, है ना। T हाफ दिया हुआ है 30 मिनट और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, तो K आ जाएगा 0.693 अपॉन 30, आया ना, ये हो गया मेरा K1 एट T1, करेक्ट। सेकंड आगे पार्ट, एंड इन 10 मिनट्स, इतना ही वापस है ना, 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स एक सेंटेंस है, 50% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स दूसरा सेंटेंस है, एट 320 केल्विन, तो T हाफ इज 10 मिनट एट टेम्परेचर 320 केल्विन, तो K2 हो गया 0.693 अपॉन 10, आया K1 K2, दोनों का रेशियो लोगे तो 0.693 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपन को तो अपने फॉर्मूले में K2 बाय K1 चाहिए ना, log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, निकालना क्या है EA, तो ये आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करूंगा, देखो 0.693 बाय 10 अपॉन 0.693 बाय 30, 3 बाय log 3 30 का 0, ये पूरा क्या हो जाएगा लॉग, एग्री की नहीं, 0.693 बाय 10 होगा और ये 0.693 बाय 30 ऊपर ले जाओगे तो 30 बाय 10 बचेगा बस, which will be 3, तो log 3, और ये E आपको निकालना है 2.03 R भी है ना, यहां मल्टीप्लाई कर देना 2.303 इंटू R और डिवाइड कर देना, टेम्परेचर का डिफरेंस है 20 का, और ये तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है ना, 320 इंटू 300, ये हमारा EA का आंसर है, ठीक है। चलो दैट्स इट फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, नेक्स्ट क्लास से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चालू करेंगे, है ना, और ये पढ़ना चालू कर दो सैटरडे, दैट इज 17th of August।